प्रेम यादव के घर वाले के पास कोई नहीं है, उसका घर तोड़ने की बात की जा रही है। क्यों जी, काहे तोड़िएगा घर, काहे योगी जी, एक तरफा कार्रवाई का है। पूरे भारत के यादव लोग मिल के प्रेम यादव के घर को बनाएगा, लेकिन सारा यूपी के यादव मिल के योगी आदित्यनाथ जी को सबक नहीं सिखाएगा। सबसे बड़ा खेल प्रशासन ने खेला। वहां के सरकार भी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, सत्य प्रकाश दुबे के घरवाला के साथ है। प्रेम यादव जी मरे हैं ना, और प्रेम यादव जी मरे तो वहां अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़ के गए। देवरिया में जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं तो वहां का हलचल जो है बहुत तेज हो जाता है, और जो बात हो रहा था कि मकान को तोड़ा जाएगा, मकान को ध्वस्त किया जाएगा, वो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जो है उस पर रोक लगा दी है। और वहां काफी चर्चा हो रहा है कि जिस विधायक जी के संरक्षण में सत्य प्रकाश दुबे जी का बेटा जो रह रहा था, उनको लोग कह रहे हैं कि एक समाज के सपोर्ट करने से वो क्या चुनाव जीत जाएंगे। गलती तो यहाँ दोनों का था, तो दोनों पर जो है कार्रवाई होना चाहिए। इसी पर बातचीत करने के लिए द वोटर्स के मालिक मेरे साथ राहुल यादव मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चर्चा तेज हो गया देवरिया में, कल जो है हलचल इस कदर बढ़ा, अखिलेश यादव पहुंचे, लाखों कार्यकर्ता राहुल यादव देवरिया में, लाखों कार्यकर्ता अखिलेश यादव के पीछे खींचे चले गए रुद्रपुर में। और देखिए, जो देवरिया वाला घटना हुआ है वो काफी निंदनीय घटना है। और निंदनीय घटना इसलिए भी है कि जहाँ 6 को मर्डर हो जाए, वहाँ की प्रशासन मौन रहे, वहाँ की प्रशासन हत्या होने के बाद एक्शन ले, तो इसको एक निंदनीय अपराध ही कहेंगे। अब सुनिए, पीड़ित तो दोनों पक्ष है, मरा तो दोनों घर के लोग है। किसी का चच्चा भैया मरा है तो किसी का बाबू मरा है, मरा तो दोनों लोग है, लेकिन एक पक्षीय कार्रवाई की। मरा दोनों तरफ से है ना। आप वहां कवर करने गए हैं, आपका वीडियो ही मैं देखा था, क्या बोल रहे थे कि प्रेम यादव की बेटी को प्रशासन मीडिया कर्मी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ सत्य प्रकाश दुबे के बेटा मीडिया में आके स्टेटमेंट दे रहा है कि यादवों ने बहुत गलती किया। मैंने माना कि प्रेम यादव के घरवाले ने बहुत गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, उतावलापन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब प्रेम यादव की हत्या हो जाती है, तब ये जो प्रशासन अभी एक्शन में आया हुआ है, वो उस टाइम क्या कर रहा था? जब सही समय पे प्रेम यादव की हत्या होने के बाद अगर सही समय पे प्रशासन एक्शन ले लेती, तो शायद सत्य प्रकाश दुबे के घरवाले और सत्य प्रकाश दुबे जी नहीं मरते। लेकिन इसमें सबसे बड़ा खेल तो ये प्रशासन ने खेला, सबसे बड़ा खेल प्रशासन ने खेला। वहां के सरकार भी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, सत्य प्रकाश दुबे के घरवाला के साथ है। प्रेम यादव के घरवाले के पास कोई नहीं है, उसका घर तोड़ने की बात की जा रही है। क्यों जी, काहे तोड़िएगा घर, काहे योगी जी, एक तरफा कार्रवाई का है। चंदा का पैसा थोड़े बना, चंदा का पैसा से? अरे वो खून पसीना के कमाई से प्रेम यादव घर बनाया है, आर्मी में था, समझे, खून पसीना के कमाई से बनाया है। किसी का घोटालेबाज करके थोड़ी बनाया है, किसी का लूट के थोड़ी बनाया है। लेकिन हमें वो दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत बस यह है कि योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक राजा के तौर पे वहां बैठे हुए हैं, तो फिर कार्रवाई एक तरफा ही क्यों, एक पक्षीय ही क्यों? आपका ऐसा क्या जरूरत है जी? आपका ऐसा क्या नौबत पड़ गया योगी आदित्यनाथ जी, जो आप एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं? प्रेम यादव जी मरे हैं ना, और प्रेम यादव जी मरे तो वहां अपने पीछे 3 बेटियों को छोड़ के गए। ऊपर से बात उनकी घर की तोड़ने की चल रही है। तो अगर प्रेम यादव का घर टूटेगा तो सत्य प्रकाश दुबे का क्यों नहीं? क्यों नहीं? पहला हत्या किसने किया? सत्य प्रकाश दुबे ने। पहला हमला किसने किया? सत्य प्रकाश दुबे ने। तो घर प्रेम यादव का कैसे टूटेगा? लेकिन आप जब इतने न्यायिक करते हैं, आप सबके घर पे बुलडोजर चला देते हैं। हम बहुत अच्छा मानते हैं, जो दोषी होता है सब पे चलवा देते हैं। 2-4 को सवाल है योगी आदित्यनाथ जी आपसे। शालिनी यादव याद होगा आपको, उसके दोषियों पे चंदन जी अभी तक बुलडोजर नहीं चला है। पुष्पेंद्र यादव नाम याद होगा आपको, उसको भी मार दिया जाता है, लेकिन उसके दोषियों पे बुलडोजर नहीं चला है। हेमंत यादव याद होगा आपको, लेकिन उसके दोषियों पे बुलडोजर नहीं चला है। वहां जाति विशेष देखकर बुलडोजर चलाया जाता है। ये बात आपको खराब लग रहा होगा, लेकिन मैं सही बता रहा हूं। वहां जाति विशेष देख करके बुलडोजर चलाया जाता है। अब बोलिए कैसे? मरा तो दोनों परिवार के लोग था। हिंदू सेना वाले सत्य प्रकाश दुबे के घर ही क्यों मिलने गया जी? करनी सेना वाले सत्य प्रकाश दुबे के घर पे ही क्यों मिलने गया जी?
क्या प्रेम यादव हिंदू नहीं थे? अगर न्याय करिएगा तो निष्पक्ष न्याय करिएगा। एक पक्षीय न्याय आपको पूरा भारत देख रहा है, यूपी की घटना पे पूरा भारत के यादवों का नजर है। अगर एक पक्षीय कार्रवाई हुआ ना चंदन जी, तो इस बात को याद रखिएगा, सारा यादव लोग, पूरे भारत के यादव लोग मिलके प्रेम यादव के घर को बनाएगा, लेकिन सारा यूपी के यादव मिलके योगी आदित्यनाथ जी को सबक भी सिखाएगा। ये बात नोट कर लीजिएगा। और जो लोग गाड़ी पे हिंदू पुत्र और हिंदुत्व लिखा के घूमते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर पे, और मुरेठा बांध के घूमते हैं, बोलते हैं कि हम हिंदू है, तुम लोग हिंदू नहीं हो भाई, तुम लोग हिंदू हो ही नहीं सकते हो। अगर लड़ना ही है ना तो तुम अपने समाज के नाम पे लड़ो, क्योंकि हिंदू वही लोग हो सकते हैं जो अपने नाम के पीछे जब चतुर्वेदी चौबे लगाते हैं। राहुल यादव साफ साफ कह दिए कि अगर प्रेम यादव के घर टूटता है तो पूरे भारत के यादव लोग जो है मिल के उनका घर का निर्माण करवा देंगे, और पूरा यूपी के यादव मिल के जो है योगी आदित्यनाथ जी को फिर से वही मठ भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।